वक्त जो है हम बीजेपी के दिल्ली में बने इस हेडक्वार्टर में मौजूद है, जहां अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। वहां पर तमाम बीजेपी के पदाधिकारी आपको स्टेज पर इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। लास्ट मिनट कुछ जो यहाँ पर अरेंजमेंट है वो किए जा रहे हैं, लेकिन आप पढ़िए क्या लिखा है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता का हार्दिक धन्यवाद, ये लिखा हुआ है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता का हार्दिक धन्यवाद दे रही है यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता। अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से भी आया है। उन्होंने कहा, हम गुजरात के लोगों का जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। हम पुनर्गठन करके, कड़ी मेहनत करके देश के आदर्शों और प्रदेशवासियों के हक में लड़ाई जारी रखेंगे। ये राहुल गांधी का लगभग 19 मिनट पहले का एक ट्वीट है। हिमाचल प्रदेश की जनता को भी शुक्रिया अदा करते हुए एक ट्वीट राहुल गांधी ने किया है। कहा, सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई। आपका परिश्रम और समर्पण इस विजय की शुभकामनाओं का असली हकदार है। फिर से आश्वस्त करता हूं, जनता को किया हर वादा जल्द से जल्द निभाएंगे। अखिलेश जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, गौरव भाटिया ने जो बात कही थी, और उस बीच आपको ये भी बता दूं कि मेरे अलग अलग सहयोगी यहाँ अलग अलग जगह पर मौजूद है, क्योंकि रंग यहाँ पर हर अलग किस्म का दिखाई दे रहा है। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, विकास भदौरिया और नीरज पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन अखिलेश जी, आप अपनी बात रखिए और उसके बाद मैं रिपोर्ट लेती हूँ। दे रहा रूबिका जी, गजब के हैं होते हैं हमारे बीजेपी के साथी लोग। एक प्रदेश छीन गया, लेकिन फिर भी इतने आत्ममुग्ध हैं। पूरे देश के उपचुनाव में सूपड़ा साफ हो गया, फिर भी आत्ममुग्ध हैं। गम को छुपाने के लिए विजय उत्सव मनाया जा रहा है। मनाइए, आपकी मर्जी है, लेकिन क्या आप एक प्रदेश हारे नहीं हैं? क्या आप देश के अन्य उपचुनाव में बुरी तरह पराजित नहीं हुए हैं? तो वहां पे क्या मोदी मैजिक चला? ये बड़े प्रश्न है जो साफ साफ हैं। आपकी आंख बंद कर लेने से, कान बंद कर लेने से ये प्रश्न समाप्त नहीं हो जाएंगे। ये लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीके से आज दिखा दिया इस देश की जनता ने कि मोदी मैजिक सिर्फ गुजरात तक ही सीमित है, गुजरात के बाहर नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ भावनाओं को भड़का के, तरह तरह की बातें करके कुछ फायदा उठा लिया गुजरात में आपने, लेकिन वो चीजें देश में क्यों नहीं चली? वो आम आदमी पार्टी देश में क्यों नहीं चली? वोट बैंक ये बड़ा प्रश्न तो है ना, अब वो नहीं चलेगी। जिन्होंने सबसे ज्यादा अगर डेंट पहुंचाया वहां पर, तो वो बीजेपी को नहीं, वो आपको पहुंचाया है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? मैं जवाब दूं। मैंने कहा, एक गुजरात प्रदेश है जहां पे इस तरह की बातें करने के लिए आपके पास एक अवलंब है, डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा है। पूरा देश जो 2024 में जो मैंडेट देना है, उसकी बानगी उसने दिखा दी है कि नहीं चलेगी मोदी जी की। अब मोदी जी अब खुद इस देश को अस्वीकार हो रहे हैं। गुजरात के लोगों में अभी भी स्वीकार है, लेकिन गुजरात ही देश नहीं है। सीधा आपके व्यवहार पर सटीक बैठ रही है। अगर गौरव भाटिया के व्यवहार पर सटीक बैठ रही है, आपको एक राज्य मिला नहीं, क्या आपको लगता है कि 2024 में आप कमाल कर जाएंगे? वो भी तब जब गुजरात में आपकी ऑल टाइम लो सीटें आई है, वो भी तब जब एमसीडी में आप सिमट कर न जाने क्या एक डिजिट में रह गए हैं। मैं आपके पास इसके जवाब के लिए आऊंगी, लेकिन प्रफुल्ल श्रीवास्तव मेरे सहयोगी भी बने हुए हमारे साथ। प्रफुल्ल, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, जवाब लूंगी मैं। लेकिन प्रफुल्ल, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? और अब यहाँ जो कार्यक्रम है वो कितनी देर में शुरू होगा, क्या जानकारी? देखिए, अब से कुछ देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा, नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद कुछ देर के बाद करीब 6:15 के करीब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। और ये जो प्रांगण है, इसमें इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता भरे पड़े हैं, देखने को मिल रहा है। खचाखच जो है ये पूरा प्रांगण भरा हुआ है, कार्यकर्ता आ गए हैं। और मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊं कि ये जो गेट है जहां से अंदर आने का रास्ता है, इसके बाहर भी कार्यकर्ता हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं सिक्योरिटी चेक का, और सिक्योरिटी चेक होने के बाद उनको आने दिया जाएगा। तो काफ़ी लंबी लाइन दोनों ही तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो है वो कार्यकर्ताओं की है जो अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है, जो जश्न है वो मनाया जाएगा। और सामने की तरफ एक और रास्ता है जहां से कार्यकर्ताओं को आने की इजाज़त दी गई है, वहां से आ रहे हैं। तो
जो जितने भी रास्ते हैं इस कार्यालय में आने के लिए, इस जगह तक पहुंचने के लिए, उन सभी जगहों पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जहां पर प्रधानमंत्री और बोलेंगे सिर्फ यहीं पर नहीं प्रफुल्ल, दूसरी तरफ का रास्ता आप देखेंगे तो वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज, किस तरीके का माहौल इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, माहौल मैं नहीं, आप खुद देखिए अपनी नजरों से। आप देखिए ना, मंच देखिए, मंच के सामने की भीड़ देखिए, लोग देखिए। ये सब वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सालों से वो कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे सुबह से लगा रहे हैं। ये देखिए, ये खुद डॉक्टर हैं पेशे से, चुनाव भी लड़ चुके हैं। मुझे डॉक्टर साहब आज का माहौल आपके देखिए, आज का माहौल इतना है कि जो ऐतिहासिक विजय है गुजरात के लिए, उसके लिए है। दिल्ली में जो ये कह रहे थे कि हम लैंडस्लाइड कर देंगे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल में भी अपने धन्यवाद देना चाहती है, जनता को धन्यवाद देना चाहती है। उसके लिए आज मोदी जी यहाँ आने वाले हैं, उसके लिए यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं। लेकिन क्या कारण है कि आप लोग लगातार दिल्ली हार रहे हैं? आप विधानसभा हार गए, आप खुद अपना चुनाव हार गए थे, आप एमसीडी लगातार हार रहे हैं। गुजरात चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री की वजह से जीत गए, लेकिन दिल्ली में आप लोगों को क्या नहीं, देखिए 36% वोट था पिछली बार एमसीडी में, इस बार 39% है। और इसके अलावा उनका 52% था, अब की बार 42%। नीरज, अभी जो मंच पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, जरा दर्शकों को बताइए कौन कौन? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कुलजीत चहल, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग मोदी मोदी के नारे लगाइए, और लगातार हो भी रहा है। दरअसल ये कार्यकर्ता तमाम हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आए हुए हैं और नरेंद्र मोदी के सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहते हैं। पीएम जब आएंगे तो आप देखिए जो फ्लड लाइटें लगी उस रूट से आएंगे, और जब आएंगे तो उस फ्लड लाइट के ऊपर की जो छत है वहां से फूलों की वर्षा होगी, सामने फूलों की वर्षा होगी, और उसके बाद अंदर जाएंगे, और अंदर से जब आएंगे तो फर्स्ट फ्लोर से इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए सीधे मंच पर आएंगे। और आप देखिए जो हार्दिक धन्यवाद लिखा हुआ है, जो पोडियम बना हुआ है, इसी पोडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे मौजूद जनता को और 4 कुर्सियां रखी हुई है, यहाँ पर 4 कुर्सियां रखी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग यहाँ पर बैठेंगे। अमित शाह जी के अभी आने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार उन्हें अहमदाबाद निकलना है, वहां पे पार्टी का काम देखना है, शपथ ग्रहण की सारी तैयारियों को देखना है। क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के शपथ ग्रहण समारोह। नीरज, कितना टाइम? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।